रहीम यार खान में पुलिस काफिले पर डाकुओं के हमले में 11 अहलकार शहीद, 7 जख्मी। शेख जायद और तहसील हस्पताल सादिकाबाद में इमरजेंसी नाफिज। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक कच्चे के इलाके में पुलिस की 2 गाड़ियां हफ्तावार ड्यूटी के बाद वापस आ रही थीं। माशका पुलिस कैंप 2 के करीब एक गाड़ी खराब होने पर अचानक रॉकेट लॉन्चर से हमला हुआ। डीपीओ रहीम यार खान मौके पर पहुंचे। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने आरपीओ से रिपोर्ट तलब कर ली। सदर, वजीर आजम, चेयरमैन सेनेट, वजीर दाखिला का इजहार मजम्मत। वजीर आला पंजाब ने सेक्रेटरी दाखिला पंजाब को कच्चे के इलाके में पहुंचने की हिदायत कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने मुबारक सानी केस में विफाकी हुकूमत की दरखास्त मंजूर कर ली। अदालत ने 6 फरवरी और 24 जुलाई के फैसलों से मुतराज़े पैराग्राफ हज़फ कर दिए। अदालत के मुताबिक हज़फ शुदा पैराग्राफ अदालती नज़ीर के तौर पर नहीं लिए जा सकते। ट्रायल कोर्ट मुकदमे का फैसला हज़फ शुदा पैराग्राफ के बगैर आगे बढ़ाए। अदालत ने इस्लामी नजरियाती कौंसिल की सिफारिशात और उलमा की राय को तस्लीम किया। फैसले की तफसीली वजूहात बाद में जारी की जाएंगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने मुख्तसर फैसला उर्दू में पढ़कर सुनाया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मौलाना फजलुर रहमान का आज यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। वजीर आजम का पीर को मुजाहिरीन के रेड जोन इस्लामाबाद में दाखिले का नोटिस। शहबाज शरीफ ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। मुजाहिरीन ने 3 मकामात पर लगी रुकावटों को कैसे अबूर किया, आला पुलिस अफसर मौके से क्यों गायब थे, मुजाहिरीन रेड जोन के गेट अबूर करके सुप्रीम कोर्ट के सामने कैसे पहुंचे, वजीर आजम ऑफिस का इस्तफसार। तहरीके इंसाफ अब 8 सितंबर को जलसा करेगी। इंतजामिया ने भी इजाजत दे दी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, बानी पीटीआई के हुक्म पर तरनोल जलसा मुलतवी किया गया। इस्लामाबाद जलसा मनसूख करने पर पीटीआई के हम ख्याल नाराज। महमूद अचकजई एतमाद में ना लेने पर नाखुश। कहते हैं आइन हमें इज्तिमा की इजाजत देता है, जो आइन को नहीं मानता वो पाकिस्तानी नहीं। पीटीआई कोर कमेटी का इजलास। आजम सवाती ने बानी से हुई मुलाकात के बारे में एतमाद में लिया। 7:30 बजे आजम स्वाति मिलने क्यों गया? बस ये एक सवाल है, किसने भेजा? इनका किसी का इरादा ही नहीं है उसको बाहर निकालने का। फैसले खुद करके नाम बानी पीटीआई का लगा दिया जाता है। अलीमा खान ने पार्टी के कई फैसलों पर सवालिया निशान लगा दिया। आजम सवाती किसके कहने पर बानी तहरीके इंसाफ से मिलने चले गए? आजम सवाती ने किसके कहने पर बानी तहरीके इंसाफ को जलसा मुलतवी करने का पैगाम पहुंचाया? किसी और के कहने पर इन लोगों ने बानी तहरीके इंसाफ से जलसा मुलतवी कराया। मौजूदा लीडरशिप का बानी पीटीआई को बाहर निकालने का इरादा ही नहीं। पीटीआई जलसे की मनसूखी ने नए सवालात उठा दिए। बानी पीटीआई की गिरफ्तारी के बाद जितने भी जलसे, जुलूस, रैलियों की कॉल दी गई, सब नाकाम रही। क्या इस बार भी नाकामी छुपाने के लिए जलसा मनसूख किया गया? क्या फैज हमीद का ट्रायल ने बानी तहरीके इंसाफ को यू टर्न लेने पर मजबूर किया? वजीर आला अली अमीन गंडापुर के सरकारी रेस्क्यू एहलकारों को पैसे देने पर भी सवाल उठ गए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने वजीर आला को डी चौक में जलसा करने का चैलेंज दे दिया। फैसल करीम कुंडी ने पेशावर में न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा कि अली अमीन डी चौक में जलसा करके दिखाएं, मान जाऊंगा। शाजिया बरी ने कहा कि पीटीआई अंदरूनी टूट फूट का शिकार, उन्हें समझ नहीं आ रही करना क्या है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, शोहदा के मुजस्मे जलाने वाले किस मुंह से कहते हैं कि हम पुरअमन लोग हैं। 1 साल से फितना पार्टी जलसा जलसा और एहतजाज एहतजाज खेल रही है। इस्लामाबाद पुलिस ने मुख्तलिफ मकामात पर लगे कंटेनर्स हटा दिए। शहर इक़्तिदार का रेड जोन दिन भर सील रहा। मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल, स्कूल भी बंद रहे। तर्जुमान दफ्तर खारजा की हफ्तावार ब्रीफिंग भी मुलतवी। शेर अफजल मरवत को पुलिस ने हिरासत में लेने के बाद छोड़ दिया। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान बच्चर कारकुनों की रिहाई के लिए लाहौर के नवाब टाउन थाने पहुंचे। 28 अगस्त को मुल्क गिर मुकम्मल शटरडाउन हड़ताल होगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान के मंसूरा में गुफ्तगू, बोले एफबीआर का इदारा करप्शन का गढ़ है।
टैक्सीज में आवाम को रिलीफ, IPPs और फ्यूल एडजस्टमेंट के मामले पर हमारी अवामी मुहिम जारी है। बिजली के बिल अदा करना मुश्किल हो चुका, ताजिर दोस्त स्कीम ताजिरों की तबाही लाएगी। अहले कराची को महंगी बिजली का एक और झटका लगाने की तैयारी के इलेक्ट्रिक ने 3 रुपए 9 पैसे फी यूनिट इजाफा मांग लिया। जुलाई की फ्यूल एडजस्टमेंट के लिए दरखास्त नेपरा में जमा करा दी। सारिफीन पर 6 अरब 20 करोड़ रुपए इजाफी बोझ पड़ेगा। नेपरा में 29 अगस्त को समाअत होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर बिलावल भुट्टो की मुलाकात। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का मुख्तलिफ मामलात पर इत्तेमाद में न लेने पर शिकवा। हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। पंजाब में तहरीरी मुआहिदों पर अमल दरामद न होने पर बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म की तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। दोनों जमातों की कमेटियों का इजलास इतवार को गवर्नर हाउस लाहौर में तलब। नून लीग और पीपल्स पार्टी में मामलात हल किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बांग्लादेश के सैलाब मुतासरीन से हमदर्दी का इजहार। एक्स पर पैगाम में कहा कि सैलाब से जानी नुकसान और तबाही पर सख्त परेशान हूँ। पाकिस्तान दुख की इस घड़ी में बांग्लादेश के साथ खड़ा है। यकीन है बांग्लादेशी आवाम इस मुश्किल पर हिम्मत और इस्तेकामत से काबू पा लेंगे। हवाला हुंडी का रास्ता हमेशा के लिए बंद करने का प्लान। वज़ीर-ए-आज़म ने बोनारास क्रॉस बॉर्डर मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब में कहा, बोनारास कनेक्टिविटी मंसूबे से अरब ममालिक से पाकिस्तानी शहरियों को डिजिटल अदायगी की सहूलत मिलेगी। डिजिटल निज़ाम रास्त को अरब मॉनिटरी फंड के तहत बोना से जोड़ा जा रहा है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब डिजिटल इकोनॉमी को खुश आइन करार देते हुए बोले, मुल्क में मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम आ रहा है। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के 44 तलबा का GHQ का दौरा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात। इलाकाई अमन व इस्तेहकाम, इंसदाद दहशतगर्दी और जमहूरी इक़्तिदार की कोशिशों पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक सिपा सालार ने तालीम, मुस्बत सोच की अहमियत और सिक्योरिटी चैलेंजेस पर रोशनी डाली। डिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज के असरात पर भी गुफ्तगू। तलबा ने तामीरी बातचीत पर आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया। कारसाज हादसे में ना इंसाफी नहीं होने देंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की जांबहक बाप बेटी के वरसा को यकीन दहानी। कहा, इंसाफ होता हुआ नजर नहीं आया तो बहैसियत गवर्नर खुद अदालत जाऊंगा। तफ्तीश आगे बढ़ाने के लिए पुलिस को रिपोर्ट्स का इंतजार। तलबा की जामिया कराची बस टर्मिनल से फार्मेसी तक रैली। मुजाहिरीन ने कहा कि हम आमना आरिफ के खून को जाया नहीं होने देंगे। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। जाफराबाद में ड्रेन और शर्की नहर का शिगार पूर्ण न किया जा सका। गोट अली मोहम्मद लाशारी में 30 घर तबाह, फसलों को नुकसान पहुंचा। लसबेला के नदी नालों में तुकियानी के गोटू का जमीनी राब्ता मुनक़ता। नौशहर फेरोज के गांव पीर अलियास में स्कूल के बच्चे बरसाती पानी से गुजरने पर मजबूर। कबू सईद खान और ठुल में फसलें ज़राअत। रत्तो डेरो के नशीबे इलाके दरिया का मंजर पेश करने लगे। लाड़काना के करीब दरिया सिंध में पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा। बरतानिया में फेक न्यूज से फसादात में मुलविस फरहान आसिफ का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। FIA ने मुलजिम को जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। दौरान तफ्तीश मुलजिम फरहान आसिफ ने एतराफ़े जुर्म कर लिया। सदर नून लीग नवाज शरीफ को नतिया गली में सयाहों ने रोक लिया। नवाज शरीफ ने गाड़ी रोककर दरवाजा खोल दिया। लोगों ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म के साथ सेल्फियां बनाई। मदाहों की मोहब्बत देखकर नवाज शरीफ काफी देर तक रुके रहे। कायद नून लीग ने सयाहों से गपशप भी लगाई। रावलपिंडी टेस्ट में पाकिस्तान ने 448 रन पर पहली इनिंग्स डिक्लेयर कर दी। टॉप ऑर्डर फ्लॉप होने के बाद मिडिल ऑर्डर ने लाश रखी। मोहम्मद रिजवान और सऊद शकील की सेंचुरियां। सऊद शकील ने 141 रन की इनिंग खेली। मोहम्मद रिजवान 171 रन बनाकर नॉट आउट रहे। बांग्लादेश ने दूसरे दिन खेल के अख्ताम पर
बगैर किसी नुकसान के 27 रन बना लिए। हजरत अली हजवेरी अल मारूफ दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह का 3 रोजा उर्स 24 अगस्त को शुरू होगा। ज़िला इंतजामिया का लाहौर का 26 अगस्त को मुकामी तातील का ऐलान। यूनिवर्सिटीज के सिवा तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद रहेंगे। लाहौर बोर्ड के तहत होने वाले इम्तहानात मामूल के मुताबिक होंगे। अजीम सूफी हजरत शाह अब्दुल लतीफ भटाई का 3 रोजा उर्स इख्तिताम पसीर। अदबी कॉन्फ्रेंस, मलाखड़ा और सूफियाना कलाम की महाफिल सजाई गई। मुल्क भर से ज़ायरीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। चेयरमैन सेनेट, गवर्नर्स और सूबाई वज़रा की हाजिरी। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने लतीफ़ी अवार्ड तकसीम किए। और चित्राल में कालाश कबीले के मजहबी त्यौहार और जौ की तकरीबात जारी। मर्द और खवातीन का रंग बिरंगे मलबूसात से बेतंग करके रवायती रक्स। मुल्क और गैर मुल्की सयाहों की बड़ी तादाद में शिरकत।